श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वस्थापित देव शक्तिभ्यो नमः। खूब खूब धन्यवाद। आइए, आज का हमारा पहला दिन, आगमन का दिन। आज हम सब अपने घर से आए। जब यहाँ पर आने के लिए आपके साथ जो भी हमारी बहनें जुड़ी हुई है, जो आपको लेकर आई है, जब घर से निकले थे तो आपने कितना प्रश्न किया होगा, है ना, कि वहां जाएंगे तो क्या करना है, कैसे रहना है ना। आपके मन में कितनी जिज्ञासा होगी, कितनी जिज्ञासा होगी। वहां क्या कराएंगे, हमको कुछ आता नहीं है। लेकिन अब आपकी जिज्ञासा का अंत होगा, है, आपकी जिज्ञासा का अंत। अब यहाँ आ गए हैं, अब आपको 5 दिन क्या करना है हम बताएंगे। पहली बात, आपको यहाँ क्यों बुलाया गया, क्यों बुलाया गया, आपको क्या कहा है आपको लेने आने वाली मौसी ने, है? अलग अलग से बोला होगा ना, लेकिन फिर भी जब कोई बीमार होता है, जब कोई बीमार होता है तो उसको कहाँ जाना पड़ता है, ये तो अच्छी तरह से मालूम है ना, अच्छी तरह से मालूम है ना। कोई बीमार होता है तो कहाँ जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अगर कोई गाड़ी खराब हो गई तो उसको कहाँ ले जाना होता है, ये भी मालूम है ना। तो आज आपको यहाँ इसलिए बुलाया गया कि ये एक हॉस्पिटल भी है और एक गैरेज भी है। आप क्या हो गए हैं, बीमार हो गए हैं। आप बीमार हो गए हैं। वैसे तो दिखने में बहुत हट्टे कट्टे हैं, दिखने में बहुत अच्छे हैं, तो बीमारी कहाँ है। शरीर से तो बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन बीमारी कहाँ है। यस, आपको तो बहुत अच्छी भली भांति मालूम है बीमारी कहाँ है, मन में है। तो मन की बीमारियों को हम 5 दिन ट्रीट करेंगे और सभी बीमारियों को भगा देंगे। यहाँ से बराबर स्वस्थ होके हम घर जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ। यहाँ से घर जाओगे तब घर वाले लोग खुश खुश हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं। अगर कोई बीमार आदमी अच्छा हंसता हंसता घर आ जाए तो घर वाले खुश होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। और आप भी अगर यहाँ से 5 दिन में बहुत अच्छी तरह से ट्रीट होके जाओगे, बीमारी सब कुछ भगा के जाओगे, तो घर वाले खुश होंगे कि नहीं होंगे। अरे वो घर वाले जो आपको लेके आए ना, वो मासी को ढूंढेंगे और कहेंगे कि दूसरी बार भी उसको, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, दूसरी बार भी उसको ले जाना। लेकिन ये कब होगा, लेकिन ये कब होगा, जब यहाँ 5 दिन हम आपको जो भी बताएंगे उसको बराबर ध्यान से हम अंदर एडिट करेंगे तब। और डिलीट कर दिया तो, डिलीट कर दिया तो रहेगा कोई, कुछ उसकी यादियां झांकियां रहेगी नहीं रहेगी। क्या करना है, ऐड करना है। 5 दिन में जो भी बताया जाएगा उसको अगर आप अपने ये मन की चिप में ऐड कर दोगे तब ये सब चलेगा। और जो ऐड कर दिया है उसको घर जाके फॉलो करना है। अगर उसको फॉलो करते जाओगे तो सब खुश
होंगे आप भी खुश, घर वाले भी खुश। बीमार है, ये गाड़ी है, जो हमारे घर में गाड़ी रहती है वो गाड़ी कितनी चलती है? हमारे घर गाड़ी रहती है वो कितनी चलती है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ज्यादा ज्यादा 20 साल, फिर तो वो भी भंगार हो जाती है ना। फिर भी हम उस गाड़ी जरा भी कुछ हो गया तो गैरेज में ले जाते हैं, मरम्मत करवाते हैं, ठीक करवाते हैं और हम उपयोग में लेते हैं। ये 20 साल चलने वाली गाड़ी है, फिर भी हम उसकी बहुत अच्छी तरह से मरम्मत करते हैं। लेकिन आपको मालूम है ये जो गाड़ी है वो तो गाड़ी कितनी चलने वाली है? 70, 80, 90 साल, 100 साल तक चलने वाली है। अगर उसको हमने मरम्मत नहीं किया तो फिर हमारी ये जीवन की यात्रा कैसे होगी? ये जीवन की यात्रा कैसे होगी? इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने सभी की गाड़ी बहुत अच्छी तरह से चले, आने वाला कल सभी के लिए उज्जवल भविष्य लेकर आए। इसलिए इन सभी बच्चियों को मां आद्य शक्ति गायत्री माँ ने अपना गोद प्रसार किया और आप सभी को माँ ने अपनी गोद में बिठाया है। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आज इस माँ गायत्री की गोद में आप बैठने लायक हो चुके हो, वरना तो कई सारी आपकी जैसी बच्चियों को हमारी बहनों ने कितना कुछ कहा होगा, अरे बेटा आना, तुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन कई सारी ऐसी आपकी सहेलियां होगी जो नहीं आ पाई है ना। कोई आने वाली थी और नहीं आ पाई, जो नहीं आने वाली थी वो आ गई है। ये क्या है? जिनको माँ बुलाना चाहती है, जिनको गुरु सत्ता बुलाना चाहते हैं, वही आ सके हैं। आप सबको किसने बुलाया है? किसने बुलाया है? माँ ने बुलाया है। आप सबको माँ ने बुलाया है, आप सबको गुरुदेव ने बुलाया है। इस गुरुदेव ने बुलाया इसलिए आप आ सके हैं। तो इस गुरु की छत्र छाया में अगर हम बैठे हैं तो इस गुरुदेव हमें जो जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनने के लिए हमें आज से बराबर तैयार होना है। आज से हम बराबर संकल्पित हो जाएंगे कि जिस तरह गुरुदेव हमें जैसे ढालना चाहते हैं हम वैसे ही ढलेंगे, वैसे ही बनेंगे। अगर आप ऐसा बन गए ना, काया पलट हो जाएगी। इस आपकी ही नहीं, इस बंबई की काया पलट हो जाएगी। अगर इस बंबई नगरी में इस पहली शिविर में इतनी सारी बच्चियां अगर आकर बैठी हैं, आप अपने जीवन को ऐसा बनाना ताकि आपके साथ अगली साल अगर कोई शिविर बने ना, शिविर रखे ना, तब आपके साथ 10-10 बच्चियां हो, आपकी सहेलियां हो। ऐसा प्रभाव आपको बना के चलना है, ऐसा प्रभाव बना के चलना है, तब सफल हो पाएंगे। माँ का अनंत आशीर्वाद आपके साथ जुड़े, गुरु सत्ता का परम संरक्षण आप सभी को मिले, आपको आपकी पात्रता को ऐसा निखार आ जाए ताकि भगवान की कृपा, भगवान के अनुदान से आप लबालब भर जाएं। भगवान की कृपा, गुरु सत्ता की कृपा, अनुदानों से अगर हमें भरना है तो हमें अपनी पात्रता का प्रमाण देना होगा, अपनी पात्रता का प्रमाण देना होगा। संसार में कोई भी जगह पर जाके देख लो, इतिहास में देख लो, कभी भी किसी को मुफ्त में कुछ भी नहीं मिला है। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिला है। मिला है? हम यहां भी आए हैं तो मुफ्त में आए हैं। अगर आपकी जेब से नहीं निकला तो किसी और की जेब से तो निकला होगा ना, हैं? मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। इस महाराष्ट्र की नगरी में बैठे हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र में बैठे हैं, तो आपको मालूम है महाराष्ट्र में कौन है गुरु का शिष्य जिनका नाम बड़े गौरव से लिया जाता है? कौन है? मालूम है? कौन है वो गुरु का शिष्य जिनका नाम बड़ी गौरव से लिया जाता है? शिवाजी महाराज, है ना? शिवाजी महाराज। उन शिवाजी, उनके गुरु कौन थे? कौन थे उनके गुरु? समर्थ स्वामी
रामदास, समर्थ स्वामी रामदास। मैं ये बताना चाहती हूं कि बिना पात्रता कुछ नहीं मिलता है बेटा, बिना पात्रता कुछ भी नहीं मिलता है। समर्थ स्वामी रामदास अपने कई सारे शिष्य थे, लेकिन इन सभी सारे शिष्यों में एक ही शिष्य ऐसा था जो गुरु की आज्ञा को किसी भी मूल्य पर वो पूरा करता था। आज कई बार लोग ऐसे हैं, गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु जो बताते हैं उन पर कभी भी वो पूरा अमल नहीं करते हैं। उनकी आज्ञा को सुना या ना सुना नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे शिष्य कुछ नहीं पा सकते हैं। अगर हमें कुछ पाना है तो गुरु की आज्ञा, बस एक संकल्प, एक विश्वास होना चाहिए कि गुरुदेव हमें जो बताते हैं, गुरुदेव हमें जो कहते हैं, जिन पर हमारी श्रद्धा है उन श्रद्धा को अडग रखो। वो हमारे लिए हित में ही है, हमारा अच्छा ही, हमारा भला ही सोचता है, तो एक सदगुरु सोचता है। इसलिए बताया गया कि जब सारे शिष्यगण थे ना, वो ऐसा सोच रहे थे कि समर्थ रामदास गुरु शिवाजी को ही इतना प्यार क्यों करते हैं, शिवाजी को ही इतना कुछ क्यों देते हैं, शिवाजी को ही इतना हर बार क्यों पुकारते हैं, क्या है उसमें। तब गुरुदेव ने सोचा कि कई सारे शिष्यों के मन में ऐसी सारी द्विधाएं हैं, उन द्विधाओं से मेरे शिष्यों को मुझे उगारना है। इसलिए एक बार क्या पात्रता थी शिवाजी में, ये मैं बताना चाहती हूं। जब एक बार सारे शिष्यगण उपस्थित थे, तब समर्थ स्वामी रामदास ने शिवाजी और सारे शिष्यगण थे, उस समय समर्थ स्वामी रामदास ने कहा कि बेटा मेरी आंख बहुत दुख रही है, मेरी आंख में बहुत पीड़ा हो रही है। बेटा ऐसा करो कि सिंहन का दूध ले आइए, सिंहन का दूध, ताकि मैं आंख में आंजू और मेरी आंख का दर्द मिट जाए। सारे शिष्यगण थे, सबके छक्के छूट गए। सिंहन का दूध कैसे ला सकते हैं। सभी शिष्यों ने कहा कि गुरुजी ये तो असंभव है, ये नहीं हो सकता है, ये हम नहीं कर सकते हैं। सभी शिष्यों ने मना कर दिया, लेकिन जो समर्थ शिवाजी था, जो शिवाजी था, जिनके भीतर में सदगुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा थी, अनन्य प्रेम था, अनन्य भाव था, समर्थ के चरणों में बैठकर शिवाजी ने कहा, गुरुदेव जो आज्ञा, मैं ले आऊंगा सिंहन का दूध। शेरनी का दूध लाना है, कैसे ला पाओगे गुरुदेव? आपकी आज्ञा, मैं सिरोधार्य करके चलता हूं। और शिवाजी चल पड़े, घोड़े पर सवार होकर निकले और झाड़ियों में घुसे, जंगल में गए और वहां जाकर शेरनी का इंतजार करने लगे शिवाजी। और देखते हैं शिवाजी तो झाड़ी में से चमकती हुई आंखें दिखाई दी, और जो दहाड़ करने वाली शेरनी को देखा। अगर हम उसकी दड़क भी सुनते हैं तो यहाँ हमें पसीना छूट जाता है, हैं? शिवाजी ने उस शेरनी को देखकर कहा कि माँ आइए, अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपके सामने हाजिर हूं, लेकिन मेरी एक बात सुनो, मेरे गुरुदेव के लिए मुझे थोड़ा सा अपना दूध दे दीजिए, मैं मेरे गुरुदेव को देकर वापस आऊंगा, आप मुझे खा लेना। शेरनी झाड़ी में से कूद के आई है और शिवाजी के हाथ में जो पात्र था उसमें शेरनी ने दूध दिया। शिवाजी नतमस्तक हो गए, दूध लेकर अपने गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव को दूध दिया और कहा, गुरुदेव अब मैं चलता हूं, मैंने जो वादा किया है वो निभाना है। शिष्य कैसे होते हैं?
शिष्य कैसे होते हैं बताते हैं ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो के जमाना चाहे, जो के जमाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। शिष्य कैसा होता है, वादा करके आए थे गुरुदेव के लिए और शिष्य निकल पड़े, शेरनी के पास गए, शेरनी वहां पर खड़ी थी, शिवाजी वहां जाकर उसके सामने बैठ गए और कहा कि मां अब मुझे खा ले। कितनी देर तक शिवाजी नीचे मस्तक करके बैठे रहे, शेरनी ने कुछ भी नहीं किया। थोड़ी देर के बाद जब शिवाजी ने अपना मस्तक ऊपर उठाया, देखते हैं तो वहां शेरनी नहीं थी, वहां समर्थ गुरु रामदास खड़े थे और समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, बेटा जय हो, तेरा विजय हो। आज से ये समर्थ नाम जो है ना मैं तेरे आगे लगाता हूं। और शिष्य के आगे समर्थ नाम अपने गुरु ने जोड़ दिया, वो समर्थ शिवाजी कहा गए। इस शिवाजी की पावन धरा पर हम बैठे हैं तो हमारे भीतर में भी शिवाजी की तरह सदगुरु के प्रति समर्पण भावना प्रकट होनी चाहिए। अगर हमने ऐसी भावना प्रकट कर दी तो मान लेना कि आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार दिखाई देंगे। आप भी अपने जीवन में अपनी गौरव गरिमा के साथ, अपने कुल परिवार के साथ, अपनी इस पावन धरा के साथ संसार में बहुत अच्छे शुभ कर्म कर सकेंगे। इस गुरुदेव की कृपा को पात्र बन के हम यहाँ बैठे हैं। बेटा हम भी अपनी पात्रता को विकसित करें। इस पात्रता को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। आपको साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। अनघड़ से सुघड़ बनने का नाम ही संस्कार है। इस संस्कार की परिपाटी को हमें ध्यान से अपने जीवन में लेना है। इस संस्कार को जगाने के लिए ही हमें ऐसे शिविर में अपने समय को लगाना है। जब पात्रता बढ़ जाती है तब न जाने हमें क्या क्या अनुदान मिल जाते हैं। आपको मालूम है कि पांडवों की एक पत्नी थी। कौन थी? कौन थी? द्रौपदी। द्रौपदी को पांडवों ने ऐसे नहीं प्राप्त किया था। द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए भी पांडवों को इस स्वयंवर में मत्स्य वेधन करना पड़ा था। इस मत्स्य वेधन के लिए जब स्वयंवर रचा हुआ था, कौन है जो शूरवीर, जो मछली ऊपर लटकी हुई थी, नीचे पानी में देखकर उसकी आंख को तीर लगाना था, उसकी आंख में तीर लगाना था। कौन है वो समर्थ? वो कर सकेगा। जब पांडवों में से भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर ने अर्जुन को बोला कि बेटा तुझे ये काम करना है, और किसी को नहीं बोला। क्यों? अर्जुन के भीतर में ये पात्रता भगवान ने देखी थी। भगवान तब किसी को पसंद करते हैं। और अर्जुन ने जब भगवान से इशारे में कहा कि प्रभु ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तब भगवान ने कहा कि अरे तुझे कहां करना है, मैं तो तुझे इशारा कर रहा हूं, तू खड़ा हो जा। जब पूर्ण विश्वास रखते हैं ना, तो याद रखना कि अगर हम आज के बाद कुछ भी शुभ कर्म करेंगे ना, वो हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे भीतर में रहने वाली प्रभु के प्रति, सदगुरु के प्रति हमारी जो श्रद्धा है,
वही सब कुछ कर पाएगी। जब अर्जुन ने एक काम सफलता पूर्वक पूर्ण किया, जय जयकार हुआ, लेकिन राजा द्रुपद की बेटी थी वो द्रौपदी। द्रुपद ने सोचा कि फिर भी मुझे लगता है कि फिर भी मैं एक बार पांडवों की परीक्षा तो ले लूं। इसलिए उनको ठहरने के लिए जो भी कमरा, जो भी प्रबंधन किया गया था, उस जगह पर कई सारी चीज ऐसी रखी थी कि जहां तहां रखी थी, कहीं कहीं सब कुछ पड़ा हुआ था। ऐसी जगह पर जब पांडवों को भेजा गया कि आपको यहां ठहरना है, रात का समय हो चुका था। पांडवों ने देखा कि हमें जो छावनी में ठहरना है, वो छावनी में सब कुछ चीज जो थी वो इधर उधर बिखेरी हुई है। पांडवों ने जाकर किसी को कोई ऑर्डर नहीं किया, किसी को कोई शिकायत नहीं की कि अरे स्वयंवर में आए हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा तो प्रबंधन करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। नहीं, पांडवों ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, जो ऐसा वैसा है तो कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उसको ठीक तरह से कर देंगे। रात को जाग कर पांडवों ने सभी चीज वस्तु को अपनी जगह से ऐसी अच्छी तरह से सजा दी। जब सुबह में राजा द्रुपद पांडवों की छावनी पर देखने आते हैं तो देखकर इतना भाव विभोर हो जाते हैं, अरे ये इतना सजाया हुआ ये किसने किया? तब पांडवों ने कहा कि क्यों, हम यहाँ ठहरने वाले थे तो हमें हमारी फर्ज बनती है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हमें जो कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है उसको सही तरह से ढंग से रखना चाहिए। सो हमने रख दिया। तब राजा द्रुपद ने अपने मन में संकल्प कर लिया, अपने मन में वो सोच बराबर पाकी कर ली कि अब मेरी द्रौपदी इस पांडवों के साथ अच्छी तरह से रह सकेगी। बेटा, हर जगह हम जाएंगे, हमारी पात्रता का प्रमाण देना पड़ता है, हमारी पात्रता का प्रमाण देना पड़ता है। अगर हमने पात्रता का प्रमाण दे दिया, अगर हमारे संस्कारों के लिए, संस्कारों से, हमारे आचरण से, हमारे चिंतन से, हमारे चरित्र से, हमारे विचार से, तो समझ लेना कि हमारा हर एक कदम हमें सिद्धि के शिखर पर ले जाएगा, हमारा हर एक कदम हमें सिद्धि के शिखर पर ले जाएगा। इसलिए आज हम इस शिविर की आवश्यकता, हमारे परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के भीतर में जो दर्द था कि अगर आज की ये बेटियां इधर उधर भटक जाएगी तो आने वाले दिन को कौन संभालेगा, आने वाले भविष्य को उज्जवल कौन बनाएगा। इस बच्ची ही आने वाले संसार को अच्छी तरह से निखार सकती हैं। इसलिए आज की छोटी छोटी बेटियां कल न जाने कौन कौन से शौर्यवान काम कर सकेगी। इसलिए इस बेटियों को, इस बच्चियों को, इस दुर्गा शक्तियों को अपने को सही राह दिखाने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। तो आइए, कल से हमारा ये शिविर शुरू होगा। इस शिविर के लिए हमारी कुछ सूचनाएं हैं, उसको हम ध्यान में रखेंगे। जो आपको लेकर आने वाली बहनें हैं, उन बहनों को भी इन सूचनाओं को ध्यान में रखनी है। आप कल से यहाँ पर बैठेंगे, कब आना है ये आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे। आप नोट पेन लेकर नहीं आई है ना, लाए हैं ना? तो आपको कल से जो हमारा 5 दिन का कार्यक्रम है वो लिखना है। कल से हमारा जो कार्यक्रम शुरू होगा वो लिखना है। ध्यान रहे, कल से हम अपना पूरा दफ्तर लेकर आएंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे यहाँ पर। कल से आपको शिविर है, लिखना है, सब कुछ यहाँ पर जो भी बताया जाएगा उसको लिखना है। अगर लिखेंगे तो कल आप घर जाएंगे तो आपको स्मृति रहेगी ना। अच्छा, तो पहले हम 5 दिन का जो कार्यक्रम है वो लिखा देते हैं, आप लिख लेना। कल आपको फिर से बताया जाएगा, लेकिन फिर भी आज जो भी लाए हैं अपना नोट पेन वो लिख ले। सुबह में 6:30 से 7:15 तक ध्यान का कार्यक्रम रहेगा। पहला क्रम है ध्यान, 1 नंबर लिखो ध्यान। उनका समय है सुबह में 6:30 बजे, 6:30 से 7:15।
कोई अंदर अंदर बात नहीं करेंगे। ये थोड़ा कम पड़ रहा है, गला खींच रहा है। अंदर अंदर कोई बात नहीं करेंगे, जरा ध्यान से सुनिए। सुबह में अब अभी कोई नहीं ला पाए है तो कोई बात नहीं, लेकिन सुन ले। आपको 5 बजे 4:30 बजे से 5 बजे तक उठ जाना है, उठ के तैयार हो जाना है। और यहाँ पर बराबर 6:30 बजे से पहले 6:15 बजे अपना स्थान लेना है। 6:15 बजे अपना स्थान लेना है। 6:30 बजे कंप्लीट अपना ध्यान का क्रम शुरू होगा। सुबह में ध्यान 7:15 से 8 बजे तक हमारा योग का कार्यक्रम रहेगा, योग प्राणायाम। 7:15 से 7:15 बजे से 8 बजे तक योग प्राणायाम। 8 से 9 1 घंटा हमें जलपान, चाय नाश्ता। 8 से 9, 9:30 से 11 बजे तक हमारी शिविर चलेगी। इस मिशन जो गायत्री परिवार महाराष्ट्र में पहली बार महानगर मुंबई में इस शिविर का आयोजन किया गया है, शिविर चलेगी। गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव कौन है, मिशन का परिचय। 11 से 11:15 मतलब कि 15 मिनट की आपको छूट रहेगी, रिसेस रहेगी, विशेष। फिर 11:15 बजे से 12:30 12:30 तक फिर अपनी शिविर रहेगी, विशेष प्रवचन विषय पर। फिर 12:30 से 3 बजे तक हमारा भोजन और विश्राम। 12:30 से 3 बजे तक भोजन और विश्राम। सायंकालीन अपना कार्यक्रम रहेगा 3 बजे से। फिर 3 बजे फिर हमें यहाँ पर बैठ जाना है। डफली यहाँ पर अगर साहित्य स्टॉल पर मिल जाए तो ले लेना। आपको डफली पर, ये जो है ना, ये डफली पर गीत और संगीत सिखाया जाएगा 3 से 3:30 बजे तक। 3:30 से 4:30 बजे तक संस्कार यज्ञ प्रशिक्षण का कार्यक्रम रहेगा। इस समय की जो आवश्यकता है वो आपको बताया जाएगा। 4:30 से 5 बजे श्रमदान रहेगा और जलपान। फिर आपको दोपहर में भी चाय प्रज्ञा जो भी मिलेगा। 5 बजे से 6 बजे तक शिविर प्रशिक्षण विषय रहेगा। फिर 1 घंटा हमारा प्रशिक्षण शिविर रहेगा। 6 से 6:15 बजे नाद योग का कार्यक्रम, ये ध्यान का कार्यक्रम है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर हमें ध्यान करना है, 15 मिनट का ध्यान है। फिर 6:15 से 7 बजे तक, 6:15 से 7 बजे तक हमारा प्रश्नोत्तरी रहेगी। आपकी जो जिज्ञासा है वो भी आपको बताना है। प्रश्नोत्तरी, आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं प्रश्न पूछ सकते हैं। 7 से 8 रात्रि भोजन और 8 से 9 सांस्कृतिक कार्यक्रम, यहाँ पर आपको वीडियो संदेश बताया जाएगा। और 9 से आपको रात्रि विश्राम। सुबह में 4:30 बजे तक आपको सो जाना है, बराबर। ये अपना हर रोज का कार्यक्रम रहेगा। अब ध्यान रहे, बीच में आवाज़ नहीं करनी है। अगर आप बीच में बातें करोगे तो सबको डिस्टर्ब होगा। बोले गायत्री माता की, भारत माता की जय। बीच में बातें मत करो। आप नहीं सुनते हो, दूसरे को भी नहीं सुनने देते हो। शांति से बैठेंगे। अपनी लाइन भी टूट गई है, कल से अपनी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। एक बात, पहली बात है, सुबह में 6:30 बजे अपना स्थान लेना है। 6:15 बजे से आपको अपना कमरा छोड़ना है। 6:15 बजे आपको अपना कमरा छोड़ना है। निकलने से पहले जो आपके साथ बहनें आई है वो बहनें खास ध्यान रखें। अपनी बेटियों को 6:15 बजे कमरे से बाहर निकाल देना है। आपको लास्ट में आना है और कमरे का हर नल